या फिर स्मॉल लॉस कर दोगे। अब मैं आपको बताता हूँ, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए यू जस्ट हैव टू कट दिस बिग लॉस। ठीक है, अगर आपने बिग लॉस को हटा दिया ट्रेडिंग सिस्टम से, समझना कि आपका गेम यहीं पे 90% सॉल्व हो गया भाई। पता है, आप ट्रेडिंग में बस मतलब बर्बाद होते हो जस्ट बिकॉज कि आप बिग लॉस लेते हो। अब इससे कैसे बचना है ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं थ्योरी बता रहा हूँ, इससे बचना कैसे ये चीज़ मैं बताने वाला हूँ। बहुत ही लॉजिकल रहेगा, सिंपल मैथ्स होने वाला है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ लॉजिकल है, इसका सोल्यूशन लॉजिकल है। तो मतलब इसको सिर्फ हटाना है। जैसे सपोज आप कोई ट्रेड करते हो, आपका बिग प्रॉफिट हो जाता है, तो उसमें क्या रहेगा कि मेरा जितना भी स्ट्रेटजी रहता है सभी किस पे बेस्ड रहता है, स्मॉल लॉस पे। मतलब छोटे छोटे लॉसेस लेने के लिए मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि मार्केट है, लॉस हो गई तो लॉस क्यों ना छोटा हो, सो दैट मैं दोबारा री एंटर करके उस लॉस को रिकवर करके मैं बड़े प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। बड़े प्रॉफिट भी कैप्चर करने के लिए सिखाऊंगा कि किस तरह से बड़े प्रॉफिट आप कैप्चर कर सकते हो मार्केट में। ठीक है, बहुत ही आसान होता है। देखो क्या होता है ना कि आप स्मॉल लॉस और स्मॉल प्रॉफिट ये चलता रहता है। ठीक है, ये कभी स्मॉल लॉस हो जाएगा, कभी आपका स्मॉल प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब ये दोनों में आपस में कैंसिल आउट होते रहेंगे। आपके अकाउंट में ये बचेगा, जो भी आप बिग प्रॉफिट करते हो ना, ये आपके अकाउंट का ग्राफ क्या करेगा, हायर हाइज में लेकर जाएगा। मतलब यहाँ से अगर सपोज आपने 1 लाख से शुरू किया तो जो भी 10 लाख तक आप लेके गए, तो ये धीरे धीरे किसके वजह से जाएगा, ये बिग प्रॉफिट की वजह से जाएगा। तो आपको कैप्चर क्या करना है, बिग प्रॉफिट। आपका टारगेट हमेशा होना चाहिए कि भाई मुझे वीक में या फिर मंथ में एक बड़ा ट्रेड तो करना ही करना है। ठीक है, ये चीज़ आपका एक मतलब अंदर से प्लान होना ही चाहिए कि मुझे बड़ा प्रॉफिट करना है, क्योंकि मुझे अकाउंट को ग्रो करना है। और ये स्मॉल प्रॉफिट और स्मॉल लॉस ये तो चलता रहेगा, मतलब आप न्यूट्रल रहोगे, आपका अकाउंट ऐसे चलेगा। ठीक है, ना ही लॉस होगा ना ही प्रॉफिट होगा, एक कांस्टेंट ग्राफ में चलेगा। लेकिन जैसे ही आप एक बिग प्रॉफिट करोगे, आपका अकाउंट ऐसे स्पाइक करेगा। ठीक है, कि आप सर्टेन 10,000 से 20,000 पे चला गया, समझ रहे हो ना। और सिंपल एक और चीज़ देखना है, अगर आप बिग लॉस को सिस्टम से नहीं हटाते हो, आपका 20,000 से सपोज आपने 10 से 20 किया, 20 से डायरेक्ट ये 0 हो जाएगा या फिर 5 हो जाएगा। अब सोचो 5 से 10 करने में ही 100% का रिटर्न निकालना है, सोचो, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ होता है, यहाँ आपका लॉस 50% का हुआ है कि आपने 10 रुपया से 5 रुपया पे अकाउंट ला दिया है, लॉस 50% का ही हुआ है, लेकिन आप 5 से 10 करने में 100% का गेन करना है। तो ये सिंपल सा मैथ होता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अब देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ। देखो जैसे बिग लॉस से बचने का क्या तरीका होता है, सिंपल एक रीज़न की वजह से, क्योंकि आपका क्वांटिटी डिसाइडेड नहीं है कि आपको कितने क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए। ये चीज़ का मैं मतलब